स्टूडेंट देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन, है ना। तो इसके आगे हमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक? ये यहाँ तक पढ़ लिया है कि सुल्तान द्वारा चांदी के टंके व तांबे की दिरहम नमक मुद्रा चलाई गई। इसके आगे हम देखते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं भाषा एवं साहित्य एवं विज्ञान। तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र पूर्ववत मंदिर व मस्जिद होते थे। कुछ स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा के लिए टोल महाविद्यालय व मदरसों की व्यवस्था होती थी। केंद्रीय स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था, जिसके प्रभाव से भारतीय भाषाओं में भी फारसी बहुत से शब्दों का प्रयोग करने लगा था। हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से इस काल में एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ, जो पारस्परिक बोलचाल की भाषा बन गई। उर्दू भाषा का व्याकरण हिंदी की तरह ही है, किंतु इसके शब्दकोश में फारसी व हिंदी भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। कुछ हिंदू राज्यों जैसे विजयनगर के राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी व फारसी भाषा में भी होने लगे थे। कागज का प्रचलन बढ़ने से अनेक प्राचीन ग्रंथों का पुनः लेखन हुआ। इस काल की प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया। वे पहले ऐसे मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने सर्वाधिक रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इस काल के प्रसिद्ध कवि व लेखकों ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की। देखिए, श्रीनाथ ने हरविलास ग्रंथ की रचना की। मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। अमीर खुसरो ने क्या लिखा? पहेलियाँ व मुकरियाँ। नरपति नाल्ह ने लिखा बीसल देव रासो तथा खुमान रासो। विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखे पद। ठीक है। तो कबीर दास जी के दोहे व भक्ति गीत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर दहलवी रहते थे। खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों व कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में चिकित्साओं व खगोल शास्त्रियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की है। वास्तुकला तुर्क और अफगानों के आगमन के साथ फारस और मध्य एशिया वास्तुकला की नई शैली की भी भारत आए। प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैली में इस नई शैली के सम्मिश्रण से वास्तुकला के एक नवीन रूप का विकास हुआ। नुकीले मेहराब और गुंबद तथा ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस समय के अनेक शासकों ने उल्लेखनीय निर्माण कार्य करवाए, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली की कुतुब मीनार, फिरोज शाह का दुर्ग, फिरोज शाह कोटला, अलाई दरवाजा, लाल महल, तुगलकाबाद का किला, लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेलों के डिजाइन से सजे मकबरे, जौनपुर के शासकों द्वारा बनवाई गई अनेक मस्जिदें और मालवा के शासकों द्वारा मांडू की पहाड़ियों पर सुंदर राजमहल बनवाए गए। इस काल में दक्षिण में बीजापुर का गोल गुंबद बनाया गया, जो संसार के सबसे बड़े गुंबदों में प्रमुख माना जाता है। दक्षिण के शासकों ने किलों के अंदर शानदार इमारतें बनवाई। दौलताबाद और गोलकुंडा के किले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सुदूर दक्षिण में विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया गया। इनके द्वारा बनवाई गई इमारतों की सजावट व नक्काशी बहुत सुंदर है। चित्रकला लघु चित्रों को बनाने की परंपरा इस समय जारी थी। शासकों द्वारा कलाकारों को राजश्रेय दिया जाता था। ये कलाकार शासकों व दरबारियों की पुस्तकों को चित्र के माध्यम से सजाने का कार्य करते थे। फिर देखिए, हम देखते हैं संगीत। फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। दोनों के समन्वय से सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए तथा गायन की नई विद्या कव्वाली का उदय हुआ। धार्मिक आंदोलन। इस काल में हिंदू व मुस्लिम दोनों में ही जाति प्रथा की कठोरता, आडंबर जैसे अनेक कुरीतियाँ पनप रही थीं। अतः इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज को सुसंगठित करने के उद्देश्य से कुछ समाज सुधारकों व संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता में परस्पर प्रेम व सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इस आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। संतों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया, वे कबीर और नानक के रचनाओं के रूप में व्यापक रूप से व्यक्त हुई। इन सभी में धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया। यह विचारधारा दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक फैल गई और भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का निर्माण किया। यह आंदोलन
जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इस आंदोलन के सभी संतों द्वारा अपने उपदेश पदों व गीतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। भक्ति आंदोलन के सूत्रधार आलवार व नयनार संतों ने कहानियों और गीतों के माध्यम से भक्ति भावना की परंपरा को प्रारंभ किया। दक्षिण के वल्लभाचार्य ने मथुरा, वृंदावन, वाराणसी में कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की रचना की तथा देश के अन्य भागों में भक्ति के उपदेश देते हुए लोगों को अपने भक्ति पद सिखाए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने भक्ति के उपदेश दिए तथा गीता को मराठी भाषा में लिखा, जिससे संस्कृत न समझने वाले भी उसे समझ सकें। यह नामदेव तथा तुकाराम दोनों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया। कबीरदास बनारस में रहते थे। उन्होंने दोहों की रचना करके हिंदुस्तान मुस्लिम एकता का प्रयास किया तथा सभी धर्मों को समान बताते हुए कर्मकांड, आडंबर व धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। गुरु नानक देव, इनका जन्म बंगाल के एक गांव तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने पूरे देश की यात्रा की और ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम भक्ति ही बताया। जातिगत भेदभाव का विरोध किया व सभी मनुष्यों व धर्मों को समान बताया। इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं। नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर आता है सूफी संप्रदाय। मुस्लिम विचारकों, चिंतकों व संतों का समुदाय सूफी संप्रदाय था। भक्ति आंदोलन के संतों के समान ही सूफी संप्रदाय के संतों ने ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग सच्ची भक्ति व प्रेम बताया। समाज की सेवा करना, अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना तथा आडंबर व कट्टरवाद का विरोध करना ही सूफी संतों के उपदेशों में समाहित था। सूफी संतों द्वारा हिंदी व स्थानीय भाषाओं में भी भक्ति गीत गाए जाते थे। भक्ति आंदोलन का जनजीवन पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने धर्म व समाज दोनों क्षेत्रों में व्याप्त आडंबर व क्रूतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन ने समाज में हिंदू मुसलमानों के भेदभाव अलगाव को दूर कर दोनों को निकट लाने का प्रयास किया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ हमने क्या सल्तनत कालीन प्रशासन का एवं उनका जनजीवन देखा। तो यहाँ हमारे पाठ समाप्त होता है। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और इसको समझिए। धन्यवाद।